जीवन होना लगभग तय हो चुका है। उसी को लेकर अब झारखंड में जो है इसकी विकास देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस वक्त हम प्रेस क्लब में हैं और तमाम आदिवासी संगठन जो है परिसीमन को लेकर आज एक बैठक और प्रेस वार्ता भी किए थे। क्या कहेंगे, परिसीमन का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, एक्चुअली समझिए तो परिसीमन का विरोध नहीं है, परिसीमन का स्वागत हो रहा है। लेकिन परिसीमन के आड़ में आदिवासियों को जो आरक्षित सीट है, जिससे अभी की 81 टोटल सीट है, 81 में अभी 28 सीट है, ठीक ना। तो 28 सीट जब परिसीमन होगी तो 122-23 के आसपास जिसे कहा जा रहा है कि सीट बढ़ेगी टोटल में। तो जब 108-22 बढ़ेगी तो हमारा जो 28 सीट वो बढ़ना चाहिए, वो घटना नहीं चाहिए। उसके अनुपात जितना बढ़ा है, जैसे सीट बढ़ेगा उसके अनुपात से हमारा सीट 28 से बढ़कर बढ़ना चाहिए। इसका हम लोग मतलब तैयारी करके घाटा ना के इसलिए हम लोग उसको विरोध कर रहे हैं। सीट तो आगे बढ़ेगी, लेकिन डर किस बात का है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसे तो क्या कारण आखिर है जिससे आप लोग डर रहे हैं परिसीमन में? देखिए, डर इस चीज का है कि अगर आपका सीट घटेगा तो समझिए कि आपका हक और अधिकार का बात करने वाला कोई सरकार भी नहीं रहेगा, ना कोई मुखिया रहेगा, ना विधायक, ना सांसद, ना राज्य का मुख्यमंत्री, ना देश का प्रधानमंत्री। घटेगा क्योंकि आदिवासी बहुल राज्य है। तो इसी का तो चिंता है ना। देखिए, जिस तरह से बातें अंदर से आ रही कि घटेगा सीट, इसी के लिए हम लोग विरोध करें। अगर श्वेता सीट बढ़ेगी तो हम लोग उसका विरोध नहीं करते, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सीटें घटेगी तो इसी का विरोध हो रहा है। बात करें तो हेमंत सोरेन हो गए या फिर बाबूलाल मरांडी हो गए, ये सभी जो है हिंदू ही लिख रहे हैं इस कॉलम में। जिस तरह से देखिए, बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आदिवासी हाँ, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अन्य कॉलम में बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। इनमें कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो धर्म मूल धर्म है उस धर्म को लिखना चाहिए। क्योंकि हम लोग हिंदू का हिस्टोरियन नहीं आते हैं, हमारा एक अलग है। इसलिए कहना चाहते हैं कि इसलिए जब तक हमारा धर्म कोड नहीं मिलता तब तक जिसको जो समझ में आ रहा लिख रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमारा धर्म कोड मिल जाएगा, आदमी स्वतः अपने धर्म कोड में लिखेंगे। झारखंड के 24 जिलों से संगठन के लोग की बैठक हम लोगों का 2 बार 4 बार हो चुका है। मुझे लगता है कि ये पूरे राज्य से आदिवासी संगठन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निश्चित रूप से लाखों की संख्या में लोग, अभी जो 30 अगस्त को एक व्यापक रैली यहाँ पर इसी परिसीमन को लेकर के हो रहा है, जिसमें 24 जिला के सारे सामाजिक संगठन के लोग इसमें भाग लेंगे और अपना लोगों को बताने का काम करेंगे कि आदिवासी का अस्तित्व है। परिसीमन का विरोध तमाम आदिवासी संगठन भी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम पूर्व में रमाकांत जी से जुड़ने वाले हैं। मैडम, क्या कहिए, कैसे देख रहे हैं परिसीमन को, जिस तरह से आप लोग भी जो इसका विरोध कर रहे हैं? परिसीमन की प्रक्रिया के विरोध कर रहे हैं कि जो जनगणना को उन्होंने आधार बनाया है। और आप देखेंगे, अगर झारखंड के संदर्भ में अगर हम कहना चाहेंगे तो जो हमारा 81 विधानसभा सीट है और उसमें 28 अनुसूचित जनजाति की सीटें हैं, जिसको 2007 में घटा करके ये परिसीमन आयोग का एक अनुशंसा था, जिसमें घटा करके सीट को 28 से 22 किया गया। हमारे 14 लोकसभा सीट में जो 5 हमारे आदिवासी सीट्स हैं उसको घटा के 4 कर दिया गया। तो उस वक्त भी हमारे सारे लोग जो आदिवासी संगठन के लोग थे, वो सारे लोग जाके महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर आप जनगणना के आधार पर अगर आप इस प्रकार की आदिवासियों की सीट को घटाने की अगर आप प्रक्रिया करेंगे तो इसमें सारे जो संवैधानिक बातों को रखा गया और उसमें फिर 2007 में इसको फ्रीज रखा गया। पुनः एक बार फिर से 2026 में जब जनगणना की बातें आ रही है और परिसीमन की बातें आ रही हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो सीट ना घटे। अगर आप सीट बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि 81 विधानसभा में सीट बढ़ करके अगर 120 होता है या 125 होता है, तो उसके अनुपात के अनुसार, जैसे 81 में से आप 28 किए हैं तो 120 या 25 में से जो अनुपात आएगा वो सीट हमको बढ़ाए, ना कि हमको घटाए।